governor is the work done at the sleeve for a given percentage change of speed. For a given percentage change of speed. For a given percentage change of speed. पावर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा. पावर इक्वल टू effort of governor into effort of governor into effort of governor into sleeve displacement. Sorry, displacement. स्लीव डिस्प्लेसमेंट. आयत्री अभी आपने बोला टी ओमेगा. टी ओमेगा किसके लिए होता है? जब आप किसी चीज को रोटेट करा रहे हो. ये चीज रोटेट भी हो रही है, इस पर टॉर्क भी लग रहा है. बट मैंने क्या बोला अभी यहाँ? पावर या एफर्ट ऑफ गवर्नर. एफर्ट ऑफ गवर्नर क्या है? गवर्नर का काम क्या है? उसको घुमाना या स्लीव को ऊपर नीचे करना जिससे थ्रोटल खुले. तो एफर्ट ऑफ गवर्नर क्या है? एफर्ट ऑफ गवर्नर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये क्या देगा मुझे? वर्क. ये क्या देगा? वर्क डन. भाई क्या याद है? फोर्स इनटू वेलोसिटी याद है ना? वेलोसिटी यही तो हमारी पावर थी ना. तो फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर हम लेके चले? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो हम अभी फिलहाल के हिसाब से हम क्या लेके चल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली क्या है ये? पर यूनिट टाइम भी है. इस चीज को चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, पर यूनिट टाइम वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, रोटेट करना गवर्नर एफर्ट नहीं है. गवर्नर स्लीव को ऊपर लेके जाना गवर्नर एफर्ट. समझ रहे हो ना? थ्रोटल उसी से तो खुली थी. ये जो रोटेट कर रहा है वो किससे चल रहा है? क्रैंकशाफ्ट से. क्रैंकशाफ्ट तो लोड के ऊपर चल रही है ना? क्रैंकशाफ्ट अगर धीरे चल रही है इसका मतलब लोड ज्यादा है, स्पीड कम है. तो यहाँ ये जो चीज घूमी ऐसे घूमी, वो तो बेवल गियर से घूमी ना, है ना? एफर्ट क्या है उस बेवल गियर का? जो ऐसे घूमी, जो आर्म नीचे गया. अगर आर्म नीचे गया तो उसने क्या किया? स्लीव जो है उसे नीचे किया, है ना? स्लीव अगर नीचे किया तो मैकेनिक से क्या हो जाएगा? उस साइड में थ्रोटल वाल्व खुल जाएगी, है ना? थ्रोटल वाल्व खुल जाएगी. तो ये एफर्ट क्या है? एफर्ट तो ये है ना गवर्नर का, ऊपर नीचे लेके जाना स्लीव को, ना कि उसे घुमाना. घुमाने का काम तो लोड कर रहा है हमारा. ये तो है ना पावर में. पावर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना. हाँ, सिर्फ और सिर्फ फोर्स है एफर्ट. एफर्ट जो ऊपर वाला लिखवाया था वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स है. एफर्ट इज द फोर्स, पावर इज द एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, पर यूनिट टाइम. ठीक है, चलो अब बचा है हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स. कंट्रोलिंग फोर्स की बात अब लास्ट में कर लेंगे. पहले अब ये चीजें हम समझ लेते हैं. देखो क्या हो रहा है. आपने अगर ये कहा, आपको शायद ये थोड़ा सा याद होगा गवर्नर का. गवर्नर में लाइक ये आर्म ऐसे लगी हुई है, ये दूसरी वाली आर्म ये हो गई. यहाँ पर ये कोई हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे? बॉल. वेरी गुड, बॉल गवर्नर है ये. ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है? पेंडुलम टाइप, है ना? पेंडुलम टाइप. या इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाट गवर्नर. ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं. अगर मैं यहाँ डेड वेट लगा दूं तो, डेड वेट लगा दूं तो ये डेड वेट टाइप गवर्नर है. और कौन सा हो गया? ये वाला नाम पोर्टर. ठीक है, ये वाला क्या हो गया? पोर्टर. ठीक है, डेड वेट में प्रोएल क्या हो जाएगा? प्रोएल क्या हो जाएगा? ये तो पोर्टर है. डेड वेट आ गया. विश्वजीत जी फंस गए. पोर्टर प्रोएल क्या हो जाएगा? प्रोएल ये चीजें, ये बोल तो है ही, ये बोल तो है ही. दो एक्स्ट्रा बोल आई गई M1 वाली. ठीक है, दो एक्स्ट्रा बोल है M1 वाली. क्या M1 का फायदा हुआ वहां पर? वहां पर M1 का फॉर्मूले में लिया था कुछ ना. फॉर्मूले में क्या लिया था? ए अपॉन ई. ए अपॉन ई. ए ये था और ई ये था. ए अपॉन ई का फायदा लगा था हमें. बाकी सारी चीजें कट गई थी M1 में. ये वाला M था, इस बॉल का M और इसका M, ये दो यूज हुए थे फॉर्मूले में. फॉर्मूला भी याद रखना, वो है ना वही वाला M प्लस M अपॉन M इनटू में AYE इनटू में 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. ठीक है, अब क्या n का फॉर्मूला आ सकता है? यस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा नीचे, उधर n स्क्वायर है. और अगर n का ही फॉर्मूला आया तो सबका अंडर रूट हो जाएगा, है ना? तो ये चीजें गलती मत कर देना. पता लगा फॉर्मूले में बस यही याद रखो जो मैंने बता दिया, उसको रीअरेंज करके भी पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, हाँ. तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, ये आपके पास गवर्नर था, है ना? मैं नॉर्मल वाला लेके चल रहा हूँ. ठीक है, मैं नॉर्मल वाला गवर्नर लेके चल रहा हूँ. ये जो आप पढ़ते हैं, है ना, ये वाला, ये क्या है? हमारे पेंडुलम टाइप है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे यहाँ पर वो पार्ट भी लगा हुआ है जो क्या करता है? स्लीव को, स्लीव का ये स्टॉपर है ऊपर, ये स्लीव का स्टॉपर नीचे, ये है स्लीव एक तरह से. ये इस गवर्नर पर यहाँ बेवल गियर लगा होगा, याद होगा वो इस साइड में अरेंजमेंट है ना, वो फिगर उम्मीद है याद होगा. क्या होगा अगर ये आर्म खुलेगी तो ये स्लीव क्या जाएगी? इस वाले लिंक पर ऊपर जाएगी,
ये आर्म अगर कम होगी तो ये स्लीव नीचे जाएगी। ये स्टॉपर है, मतलब ये एंड कंडीशन दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा थ्रोटल बंद नहीं हो सकती और खुल नहीं सकती, है ना। तो ये वाली चीज है। अब खुद सोचना, अगर क्रैंक लोड अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, एकदम चेंज हो रहा है ना लोड, अगर जैसे वो एकदम चेंज होगा स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ही स्पीड चेंज होती है ये आर्म तुरंत ही ओमेगा से चेंज करती हुई चलेगी। अगर ये ओमेगा चेंज हुआ, एग्जांपल ले रहा हूं स्पीड को बढ़ाने का, स्पीड बढ़ गई मतलब लोड कम हो गया, लोड कम हो गया, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो ये घूमा, ये ज्यादा तेज घूमेगा तो आर्म घूमेगी, आर्म ज्यादा तेज घूमेगी तो फैलेगी, फैलेगी तो इस टाइम पर, क्योंकि यार देखो हमेशा बॉडी में कुछ ना कुछ मास होता है रियल में, तो जो ये फैली इस तरह से ऐसे करके, तो क्या मेरा जो स्लीव है वो तुरंत ही क्या ये ऊपर उठा, तुरंत। अगर ये तुरंत उठ जाए, एक आइडियल सोच के देखो, तुरंत अगर ये ऊपर उठ जा रहा है तुरंत, तो ये मीनिंग क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वर्ड यहीं से तो आ रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर ये क्या कर रहा है, एकदम से नहीं उठ रहा, वो इतना फैल गया तब जाके उठ रहा है, तो वो क्या है, वो कम सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव। इनसेंसिटिव वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए क्या हो जाएगा, कम सेंसिटिव। ठीक है, इनसेंसिटिव मतलब बिल्कुल भी सेंस नहीं कर रहा है ना, कर तो रहा है बट कम कर रहा है ना, हाँ लेस सेंसिटिव इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इनसेंसिटिव मतलब होता है जो बिल्कुल भी ना करे सेंस। ठीक है, तो ये जो है, अगर ये चीज ऐसे है, ये सेंस कर रही है तो क्या करेगी, ऊपर जाएगी। अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनना, जैसे इसने सेंस किया, इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, ऊपर जाने की, ऊपर जाने की। तुरंत सेंस कर रहा है, तुरंत मतलब ओमेगा में चेंज है मान लीजिए 1% का, तुरंत इसने क्या कर दिया, अपने आप को ऊपर उठा दिया। जैसे ही ये तुरंत ऊपर उठा, उधर क्या हुआ, उधर थ्रोटल खुला, थ्रोटल खुला, जैसे ही थ्रोटल खुला, लोड आपके पास कांस्टेंट है, जैसे ही थ्रोटल खुला, लोड आपके पास कांस्टेंट, तुरंत क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, स्पीड, स्पीड, थ्रोटल खुला ना, थ्रोटल खुला। नहीं, आप एक काम करो ना, सॉरी, पहले इस वाली चीज को सोचो, क्या है कि अगर हमारे पास लोड कम है, ये क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगी, ऊपर जाएगा, इसे बंद करना चाहेंगे, है ना, तो ये बंद हुआ। जैसे ही बंद हुआ तुरंत क्या होगा, जैसे ही बंद हुआ तुरंत क्या होगा, फ्यूल कम गया, फ्यूल कम गया तो क्या होगा, फाइनली जो उधर लोड लगा हुआ था उसकी टेंडेंसी क्या है, फ्यूल कम जाने का मतलब क्या हुआ, इंजन की स्पीड को कम होना, है ना। फ्यूल जो कम जा रहा है, इंजन की स्पीड कम होना, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ की इंजन की स्पीड अब क्या होगी, जो अभी इंक्रीज हो गई थी वो अब कम होगी। जैसे ही वो कम होगी फिर से क्या कर देगा, सेंस, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये इतना ज्यादा हाईली सेंसिटिव है, तुरंत सेंस कर रहा है। अगर ये तुरंत सेंस कर रहा है तो क्या होगा, ये फिर से ऊपर, ये फिर से ऊपर, ये फिर से ऊपर, इसका मतलब क्या हो रहा है, तुरंत तुरंत छोटे छोटे चेंजेस भी फील करेगा। तो एक प्रॉब्लम है इसमें, अगर ये बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है ना, तो फिर भी एक प्रॉब्लम है। वेरी गुड, अगर हाईली सेंसिटिव है तो प्रॉब्लम क्या है कि ये फिर बीच में कहीं नहीं रुक रहा, ये सीधा कहाँ जा रहा है, स्टॉपर पर, सीधा स्टॉपर पर, ये बीच में रुक ही नहीं पा रहा, ये क्या जा रहा है, सीधा स्टॉपर पर। और स्टॉपर पे क्या करना चाह रहा है, उखाड़ना चाह रहा है स्टॉपर को भी, है ना। तो ये स्टॉपर पर गया, अब जैसे वो स्टॉपर पर गया, अब क्या हुआ, स्टॉपर से ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता, तो थ्रोटल वाल्व क्या रह गई, थ्रोटल वाल्व क्या रह गई, इसके हिसाब से जब ये ऊपर उठ रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो थ्रोटल वाल्व बंद करना चाह रहे हो आप, है ना। तो स्टॉपर के हिसाब से थ्रोटल वाल्व बस इससे ज्यादा बंद नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बंद नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये चीज उल्टी चलेगी, है ना, अब ये चीज नीचे आएगा, अब ये चीज नीचे आएगा, क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं सकता और ये तो सेंस कर रहा है, ये सेंस कर रहा है तो फिर ये नीचे आएगा, तुरंत नीचे गया। इसका नीचे जब जैसे नीचे आया ना, जैसे नीचे आया, ये चीज रुक नहीं रही, ये सीधा नीचे जा रही है, सीधा नीचे गई। जैसे ये स्टॉपर पर टकराएगी फिर से क्या करेगा, फिर से ऊपर, है ना। तो ये जो सेंस जा रहा है इसे कहते हैं हंटिंग होने, इसे क्या कहते हैं, हंटिंग होने। मतलब कहीं पर भी बीच में कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पर हमारा गवर्नर रुक रहा है। तो क्या आपको हंटिंग चाहिए, नहीं, आपको तो ये चाहिए ना कि एक पोजीशन के हिसाब से वो रुका रहे और घूमता रहे बट स्लीप की एक लोकेशन पे, है ना। तो आपको हंटिंग नहीं चाहिए, ये क्या है, हंटिंग है। अगर मैं हंटिंग की बात करूं तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो कैसी है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव बहुत हाई, बहुत हाई। और अगर इसी सेंसिटिविटी को मैं इनफाइनाइट बोल दूं, इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगी, आइसोक्रोनिज्म, क्या हो जाएगी वो, आइसोक्रोनिज्म। बात क्लियर है, बस ये जो चीजें मैंने लिखवा रखी है ये था सारी, इस पर हंटिंग समझ में आ गया, सेंसिटिविटी समझ में आ गया, ठीक है। क्या चीज, हाँ यही चीज तो कि ओमेगा हर जगह सेम, आइसोक्रोनस में क्या है, हर जगह सेम। अब समझो इस चीज को, अगर सेंसिटिविटी इन्फिनिटी है तो मीनिंग क्या हुआ, ओमेगा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है,
बस थोड़ा आपने शुरू में क्या सोचा, शुरू में चेंज करने के लिए थोड़ा सोचो। जैसे कि होता था ना टोटल एनर्जी, जब एफएम पढ़ते थे, इस साइड की ज्यादा इस साइड की कम, तब निकल रही है। क्या ये बराबर पे काम नहीं करता? करता है, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो जाए बस ये फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, थोड़ा सा ओमेगा को चेंज करो, मान लीजिए 0.001% भी चेंज किया। आइसोक्रोनस में क्या है सेंसिटिविटी? इन्फिनिटी। मतलब ये थोड़ा सा भी चेंज करने पर तुरंत कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। और ये चीज क्या है? ये आइसोक्रोनस में एक तरह से हंटिंग वाला सेंस है। हंटिंग में क्या है? हंटिंग में है ये वाली दो लोकेशंस, ऐसे हो रहा है। आइसोक्रोनस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सेंस देखोगे, क्या? ऐसे जाना। कहां तक? इनफाइनाइट रेडियस तक। इमेजिनेशन में इनफाइनाइट रेडियस तक जाना मतलब लेंथ तक जाना। ये चीज क्या हो रही है? सेम एन कांस्टेंट पर। किस पर? एन कांस्टेंट पर। क्योंकि ओमेगा थोड़ा सा चेंज हुआ तुरंत ये ऊपर जाएगी, किसी सेंसिटिव इन्फिनिटी है, तुरंत ऊपर जाना चाह रही होगी, है कि नहीं? तो यहाँ क्या है आइसोक्रोनस में? आइसोक्रोनस में एन हमारा क्या है? कांस्टेंट। ऑब्वियस है कि आप इस कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह कभी भी चेंज नहीं करा सकते। आपको ओमेगा अपने माइंड में क्या मानना पड़ेगा? बहुत थोड़ा सा चेंज। बट आपको पता है रियल में क्या होगा? रियल में सोचना जरा, रियल में क्या होगा? अगर ये इस पोजीशन पर है तो इसकी एक ओमेगा होगी या नहीं? अगर ये इस पोजीशन पे पहुंच जाए थोड़ा और ऊपर, तो इसकी ओमेगा क्या है? अलग है या नहीं? ओमेगा 2 है, यहाँ ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 1 के लिए अलग पोजीशन थी, ओमेगा 2 के लिए अलग पोजीशन है। जबकि आइसोक्रोनस में क्या होगा? हर पोजीशन के लिए ओमेगा क्या है? सेम, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। बात क्लियर है ना? समझ में आ गया ये जो मैं सेंस समझा रहा हूँ? ठीक है, अब बताना थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसका आंसर उल्टा तो नहीं लिख के आ गए। आप उसका आंसर उल्टा तो नहीं लिख के आ गए। किसका? आइसोक्रोनस की सेंसिटिविटी। क्वेश्चन में गवर्नर की सेंसिटिविटी थी या आइसोक्रोनस गवर्नर की? आइसोक्रोनस गवर्नर की तो नहीं थी, गवर्नर की थी ना। गवर्नर की सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि वहां तक उस दिन बस गवर्नर की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताया था, आइसोक्रोनस गवर्नर की नहीं बताया था। ओमेगा की फॉर्म में था, कौन सा वाला फॉर्मूला था? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा मीन लगा के आए हो, या फिर ये लगा के आए हो ओमेगा, चलो, या N2 के फॉर्म में जो भी आपको दिया हुआ है। N2 में वही है, N2 में वही है, 2 पाई से 2 पाई कट जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ओमेगा में भी हो या N की फॉर्म में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और बस ये बता दो मुझे, ओमेगा मीन अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये लगा के आए हो? ये वाला लगा के आए हो ना, है ना? तो ये है, याद रखना, क्योंकि उसके बाद मुझे अगले दिन ये पढ़ाना था। अब आपने तो बंक मार लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ नुकसान में रहते, बट आप बच गए, क्योंकि गवर्नर का आइसोक्रोनस वो आया, गवर्नर की सेंसिटिविटी आई है, उसका फॉर्मूला यही है। बट अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी, आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी तो ये होती है, याद रखना। आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी क्या होती है? इन्फिनिटी। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी? 0। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सुन लो, आइसोक्रोनस गवर्नर, अगर गवर्नर की सेंसिटिविटी ये है और आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ये सेंसिटिविटी निकालो, कितनी आएगी जरा बताओ? N2 N1 क्या है? कांस्टेंट। उसमें हर जगह n तो कांस्टेंट है ना आइसोक्रोनस में, पोजीशन चेंज है बट n क्या है? कांस्टेंट आइसोक्रोनस में, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इन्फिनिटी होती है। तो ये मैथ वाइज निकलनी चाहिए ना। N2 भी क्या है? सेम। N1 भी क्या है? सेम। ये तो आ गई 0। इसका मतलब सेंसिटिविटी अगर 0 हो गई तो आइसोक्रोनस में तो सेंसिटिविटी है ही नहीं। फिर नाम 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 सिंपल गवर्नर है, ये है। कह तो रहा हूँ ये चीज। अरे N2 ऐसे कैसे दे देंगे? हद हो गई यार। N2 माइनस N1 अपॉन N मीन क्यों दे देंगे भाई? इतने तो बेवकूफ वे भी नहीं होंगे यार। विश्वजीत जी सोचो जरा, ये 2 पाई कैंसिल हो गए ना, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा वाला ये अलग क्वेश्चन होगा भाई, अलग क्वेश्चन होगा। ऐसे ऐसे कोई मतलब ही नहीं बैठता यार। एक मिनट विश्वजीत जी, थोड़ी इज्जत यार उनकी भी करो जो एग्जाम सेट करते हैं, है ना? पता लगा उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे भाई, उन्हें क्या मतलब कुछ पता ही नहीं है और वो ऐसे सेट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना, कम से कम थोड़ा तो सोचेंगे वो। ठीक है, हाँ उसके ब्रैकेट में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, ये वाला बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ओमेगा मीन को जब खोलोगे तो क्या बन के आएगा? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 y2, तो 2 ऊपर, यही ऑप्शन लगाया। हाँ बस ये था। ठीक है, उस चीज को ऐसे कर, हाँ उस चीज को ऐसे कर सकते हो, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला और ये वाला दोनों दे रखे होंगे, ये दोनों भी नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही सेम, दोनों का मीनिंग ही सेम। क्या
ये भी नहीं पूछा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, अच्छा CF और CS वाला जो हमने वो देखा था। अच्छा ई का पूछा होगा आपको, डेल्टा ई और CS का, ये वाला। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड CS। अच्छा तो ये तो वन अपॉन ये हो गया, ये पूछा हुआ था, हो गया यार काम, और क्या चाहिए। और एक बात बताओ, जिन्होंने आप पढ़ा उनके लिए तो टफ है ना, तो आप ऐसे मत सोचो कि हाँ भाई ये टफ नहीं है। डिप्लोमा के लिए, जो कॉलेज में डिप्लोमा पढ़ रहे हैं ना इस टाइम पर, उनके लिए बहुत टफ है भाई चीजें, ऐसा मत सोचो कि बहुत नॉर्मल है। अब बस उन्हीं के लिए तो एग्जाम बन रहा है ना, बन तो उनके लिए रहा है ना। जो कोचिंग कर रहे हैं वो क्या ऐसे सोच के चलते हैं कि हाँ भाई कोई कोचिंग कर रहा है तब मैं एग्जाम बनाऊंगा, ऐसे तो नहीं सोचता ना कोई भी सेंटर। वो तो यही सोचता है कि भाई हाँ जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसके हिसाब से रखना है, और क्या रखना है, टफ चीजें। तो उनके लिए CS प्रोपोर्शनल टू 1/CE ये स्टीडीनेस वाला वो बहुत टफ है। वही नहीं देखेगा डिप्लोमा में कि स्टीडीनेस क्या होता है और फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है। ठीक है, चलो तो हाँ, तो हमने अभी बात कर ली क्या क्या चीजें, हम ये चलो ये वाली चीज तो हो गई। हाँ याद रखना, इसका फॉर्मूला अलग से लिख लो प्लीज, मिक्सअप मत करो, बातें करके मिक्सअप मत करो। कि क्या मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर, मैं लिखवा रहा हूं सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। प्लीज गलती मत करना, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ये फॉर्मूला अलग है, बट इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ही लिखना है ना। गवर्नर, सिंपल गवर्नर क्वेश्चन आता है हमेशा, डिफरेंस जो है वो ऊपर आएगा, नीचे मीन आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आता है मीन ऊपर, n मीन अपॉन डिफरेंस n2 माइनस n1। ये है किसका, आइसोक्रोनस गवर्नर का। ये सिर्फ और सिर्फ IG के लिए, सिर्फ इसके लिए, ओनली फॉर दिस फॉर्मूला। ये बिल्कुल भी याद मत रखना, बट हाँ ये तब याद रखना जब डेप्थ वाली चीज बहुत ज्यादा पूछ ले वो कि आइसोक्रोनस गवर्नर का फॉर्मूला बताइए ना। फिर भी सेफ साइड चल रहे हैं, ठीक है, सेफ साइड चल रहे हैं, ठीक है। ज्यादा ही वो लो हो गया उससे, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत आ जाना। हाँ ये तो अच्छी बात हो गई। तो गवर्नर जो है, मतलब ज्यादा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटेड मत हो जाना आपका, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंटेड होते जा रहे हो, ठीक है। कोई नहीं, अभी जो है आगे वो तो है ना अभी। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इफ, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर आइसोक्रोनस गवर्नर n2 इक्वल टू n1। n क्या होता है, कांस्टेंट। सो सेंसिटिविटी ऑफ IG क्या हो जाएगी, n मीन अपॉन में n माइनस n। सो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, या n मीन अपॉन में 0। सो इसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। सो ये आंसर हो गया S ऑफ द इनक्रोनस गवर्नर इक्वल टू इनफाइनाइट। सो ये क्या होता है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। कभी भी इसकी सेंसिटिविटी उस वाले फॉर्मूले से मत निकालना, वो 0 आ जाएगी, ठीक है। आइसोक्रोनस की हमेशा इन्फिनिटी होती है, इसलिए फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है इसके लिए, सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये चीज हमारी इन्फिनिटी अगर सेंसिटिविटी है तो वो है एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, स्टॉपर पर रुका नहीं है। स्टॉपर पर रुक गया तो ओमेगा 0 हो गया ना वहाँ, है ना। इसका मतलब आइसोक्रोनस की डेफिनेशन ही नहीं हो गई, ओमेगा चेंज हो गया ना स्टॉपर पर। ये क्या है, ये इमेजिनेशन ऐसी है कि इनफाइनाइट लेंथ की आर्म है और वो आया ऐसे भाग रही है। तो इसके लिए हमने दूसरा फॉर्मूला इजाद किया। स्टॉपर तक के लिए वो फॉर्मूला है जो गवर्नर्स के लिए, बट स्टॉपर से अगर ऊपर के लिए भी सोच रहे हो तो फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक ये हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी क्या है, एकदम सेंसिटिविटी का उल्टा। सेंसिटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो वो कम स्टेबल है ना। हंटिंग क्या है, स्टेबिलिटी कम या ज्यादा, हंटिंग में स्टेबिलिटी कम, हंटिंग में स्टेबिलिटी कम, सेंसिटिविटी ज्यादा, है ना हंटिंग में, ठीक है। आइसोक्रोनस स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी है नहीं, क्योंकि हर जगह ये जा रहा है, हर जगह। सेंसिटिविटी इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं एफर्ट। एफर्ट क्या था, थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट मैंने वैसे बता भी दिया, उसी फिगर से सोच लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। एफर्ट में क्या होगा भाई, देखो स्लीव ऊपर जा रही है, स्लीव से हमें मतलब क्या है, स्लीव को हमें गवर्नर में ऊपर क्यों उठाना या नीचे क्यों लेके जाना, जिससे कि जो मैकेनिज्म यहाँ लगी हुई है उससे हमारी थ्रोटल वाल्व या तो ओपन हो जाए
या क्लोज हो जाए, वो डिपेंड करेगा, वो हमने सेंस समझा हुआ है ना। इस मैकेनिज्म से हमें ज्यादा मतलब नहीं है कैसे कैसे जाके ये खोलता है इसे या ओपन करता बंद करता है। मेन चीज क्या है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको आउटकम में क्या चाहिए। अगर ये स्लीव ऊपर जा रही है इसका मतलब ये स्पीड बढ़ी हुई है, स्पीड बढ़ी हुई है तो आपको क्या करनी है, स्पीड कम करवानी है, तो क्या करोगे, इस थ्रोटल को बंद करोगे। आपका फ्यूल फालतू में जा रहा है एक्स्ट्रा, तो उसे बंद करना चाहोगे, बंद करना चाहोगे, उस मैकेनिज्म बीच में कैसे भी लगा दो, ये चीज बंद होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है तो इसे खोलना चाहोगे, मैकेनिज्म कैसे भी लगा दो, 4 की 5 की जो आपको लगाना लगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। ठीक, अब क्या है कि यहां से मुझे गवर्नर में थ्रोटल का फाइनली आउटकम चाहिए था ना, तो गवर्नर से मुझे क्या मतलब है, गवर्नर से मतलब मुझे क्या सिर्फ और सिर्फ स्पीड से है ना, मुझे मतलब है स्लीव को ऊपर या नीचे लेके आना। गवर्नर का काम जो है वो स्लीव को ऊपर या नीचे लेके आना है। इसके लिए इनपुट क्या है, इनपुट है ओमेगा, आउटपुट क्या है, स्लीव का ऐसे होना। तो गवर्नर का एफर्ट क्या है, गवर्नर का एफर्ट, गवर्नर का एफर्ट, गवर्नर मतलब आउटकम में क्या देके चल रहा है, तो गवर्नर आउटकम में क्या स्पीड दे रहा है ना, गवर्नर है स्लीव। अब आपने जो गवर्नर का एफर्ट दिया वो आपके लिए आउटकम क्या है, थ्रोटल का इन और सॉरी ओपन और क्लोज होना, है ना। तो गवर्नर एफर्ट क्या है, गवर्नर एफर्ट इस स्लीव का ऊपर नीचे होना। ठीक है, तो गवर्नर एफर्ट क्या है, अगर मेरे पास गवर्नर फोर्स, गवर्नर एफर्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, आपको याद है ना, पिस्टन एफर्ट समझाया था एक बार। पिस्टन एफर्ट क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन पर कितना फोर्स लगा पा रहे हैं जिससे कि वो आगे धक्का दे दें उसे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, गवर्नर एफर्ट इस स्लीव पर कितना ये आर्म, ये वाला जो ये आर्म तो ये वाली है, कितना ये चीज हमारा इस चीज को नीचे की तरफ, जब ये आर्म क्लोज हो रही है तो कितना नीचे की तरफ फोर्स लगा पा रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आर्म फैल रही है, तो ये कितना ऊपर की तरफ इसे उठा पा रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स यहाँ पर आ रहा है ना, इस मैकेनिज्म की हेल्प से जो ये कनेक्शन हो रखा है, तो जो फोर्स आ रहा है वही हमारा क्या कहला रहा है, गवर्नर एफर्ट। बात क्लियर है, समझ में नहीं आया। देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा तेज घूम रहा है, ओमेगा तेज घूम रहा है, स्लीव का ऊपर उठना किससे, किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ओमेगा पर नहीं, ओमेगा की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, ओमेगा खुल रहा है, ओमेगा खुल रहा है, तेज बढ़ रहा है, ओमेगा खुल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मत सोचो कि ओमेगा खुल रहा है मतलब ये बॉल सिर्फ अकेली है ना, इससे ये भी तो कनेक्टिंग रोड भी, एक लीवर भी तो लगा रखा है, ये जो लीवर है ये इसको ऊपर उठाएगा, है ना। बस यही क्या है मेरा, इस गवर्नर का एफर्ट कि इस स्लीव को ऊपर उठाए, है ना, कितना ऊपर उठाए, कितना उठाए, मतलब यहाँ फोर्स कितना लगा पा रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये है गवर्नर एफर्ट। बट ये जो फोर्स लग रहा है इनटू में जो ये डिस्प्लेस कर पाया वो है मेरी पावर, किसकी, गवर्नर की, गवर्नर के, इसकी पावर है ये। देखो फोर्स एक अलग चीज है, पावर एक अलग चीज है। फोर्स क्या है, फोर्स है वो चीज बस जो इस पर यहाँ पर आ गई कि भाई हाँ मैंने दोनों हाथों से जो ये ऐसे ऐसे हाथ दिख रहे हैं इनसे मैं उस चीज को मान लीजिए ऊपर उठा रहा हूँ, समझ रहे हो, ये आर्म है, ये वो कनेक्शन है, यहाँ बॉल है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब बताना, ये गवर्नर है, मेरी स्पीड हो गई तेज तो मैं ये आर्म क्या करूंगा, खोलूंगा, आर्म जैसे खुलेंगी तो ये क्या होगा, देखो ये ऊपर आएगा, आर्म जब खुलेंगी ऐसे ऊपर जाएंगी तो ये क्या आएगा, ऊपर आएगा। जब ये ऊपर आ रहा है तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये है गवर्नर एफर्ट, फोर्स, और इस फोर्स से जितना मैं इसे ऊपर लेके आ रहा हूँ ये है मेरी पावर जो मेरी जा रही है ना। बात समझ में आ रही है, फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी एनर्जी है, ये एनर्जी जितनी वेस्ट हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज द पावर, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितने इस फोर्स से जितना आप डिस्प्लेस करवा पा रहे हो इजीली, ठीक है, वो चीज हमारी क्या है, पावर है, मतलब एनर्जी है, एनर्जी है, और उसको ही पर यूनिट टाइम कह के हम क्या बोल देते हैं, उसकी पावर। ठीक है, तो पावर क्या हो गया, गवर्नर एफर्ट इनटू में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दैट इज दी पावर। क्लियर है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से ये एनर्जी जो हमारी यूज हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये वाली चीज समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इससे, वो आपने देख ही लिए हैं कि कैसे कैसे आते हैं, और ये क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछूंगा भी फिर से आपको अपने जो सेट होता है उसमें। ठीक है, अब लेके चलते हैं हम जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आ जाए यूकेपीएससी में, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम्स, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम ऑफ द गवर्नर। इसमें लिखेगा 3 फिगर होते हैं, और मुझे पता है अगर यूकेपीएससी ने इसका क्वेश्चन रखा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं रखेगी जो यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज उस पर ही ध्यान देना बस। कंट्रोलिंग फोर्स ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, उस पर ध्यान मत देना प्लीज। ठीक है, बस ये ध्यान देना है क्या बने हुए हैं। कंट्रोलिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, कंट्रोलिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट
to the centrifugal force. Controlling force is equal and opposite to the centrifugal force. Controlling force is equal and opposite to the centrifugal force and acts readily inward. And acts readily inward. And acts readily inward. Centrifugal force क्या लगती है? Outward. Centrifugal force. Centrifugal. Outward. फिर से फंस गए। मैंने उस दिन बोला भी था, आप भूल गए हो। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा आउटवर्ड लगती है, अर्थ के ऊपर तो आउटवर्ड ही है ना। सोचो जरा, ये जो है हम अर्थ पे ही तो बैठे हैं। लाइक ये मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस बोतल को ऐसे घुमा रहा हूं, अब बताओ ये कहीं छूट ना जाए, मुझे भी डर लगा कि मैंने कहीं ना लग जाए। ये जो है ये ऐसे घुमा रहे हो आप, ऐसे घुमा रहे हो। अब बताना इस पर बाहर की तरफ आपको फील हो रहा है ना फोर्स, ऐसे। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है इसमें? सेंट्रीपिटल, अरे जो मैंने इस पर पकड़ते हुए टेंशन रखी हुई है इसमें, दिस इज द सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? जो इसके मास की वजह से बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। पत्थर जो है, पत्थर को अगर एक तार से बांध के और खींच रहे हो तो जो तार के अंदर टेंशन है वो है सेंट्रीपिटल, और जो उसकी टेंडेंसी है बाहर जाने की वो है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल ऑलवेज बाहर की तरफ लगती है। ये मेरे पास है ना, यहाँ से इस पर सेंट्रीफ्यूगल Fc इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर बाहर लगेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल क्या है? टेंशन। बिना टेंशन के ये चीज कभी घुमा ही नहीं सकते हो। ये कब आएगी टेंशन जो है? सेंट्रीफ्यूगल कब आती है? अगर मैंने इस तार से बांध के इस बोतल को ऐसे टंगा रखा है तार से बांध के, तो बताइए इसमें सेंट्रीफ्यूगल है या नहीं? बस यहाँ फंस गए ना। सेंट्रीफ्यूगल ऑलवेज रोटेशन में आएगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये होगा या ये होगा, ठीक है। सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल का ये भी मैंने बताया था अगर याद हो तो। सेंट्रीफ्यूगल का सिर्फ ये होगा। यहाँ तो ओमेगा आया ही नहीं, ऐसे लटका रखा है। सेंट्रीपिटल है इसमें? सेंट्रीपिटल है? सोचो जरा, सेंट्रीपिटल है, तार है, तार बीच में है ना, और ये नीचे गिर जाएगा, वो तो मैंने पकड़ रखा है ना, तार से पकड़ रखा है, सेंट्रीपिटल है। यस है। क्यों है सेंट्रीपिटल? क्योंकि सेंट्रीपिटल तो हमारी टेंशन है, तो टेंशन का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ mr ओमेगा स्क्वायर होगा ना, ठीक है। सेंट्रीपिटल तो कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके वेट को इक्वल करने के लिए जो लगा हुआ है टेंशन। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल ऑलवेज आता है रोटेशन में, ये भी चीज घूम रही है, ठीक। चलो, तो हमेशा बराबर होता है, नहीं तो ये भाग जाएगा। सोचो ये वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगी, आपको सेंट्रीपिटल को उसी हिसाब से बढ़ाते रहना पड़ेगा। ओमेगा बढ़ाओगे सेंट्रीपिटल बढ़ता रहेगा, ये टेंशन कभी भी सेम रहेगी। इस वाली कंडीशन में मान लीजिए 100 न्यूटन है, ये क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ इसके वेट को कंपनसेट कर रही है, रोटेशन तो दे ही नहीं। इस वाले में 100 न्यूटन से काम नहीं करा सकते कभी भी, आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। खुद फील कर लो, ज्यादा लगाओगे एक बोतल को सिर्फ पकड़ने के लिए कितना फोर्स लगाओगे? कम। अगर उसे घुमाओगे तो ज्यादा लगाया या नहीं लगाया? ज्यादा लगाया, है ना। और धागा अगर इसकी कैपेसिटी टूट जाएगा, और जैसे वो टूटेगा वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, क्योंकि ना सेंट्रीफ्यूगल रहा उसमें, क्योंकि वो रोटेशन नहीं कर रहा, वो सीधा भाग रहा है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो चुका है, रोटेशन में ही सेंट्रीफ्यूगल आएगा, भागने में नहीं आएगा। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि किसी बॉडी को, किसी पत्थर को आपने ऐसे फेंका, वो ग्रेविटी है नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा पैराबोलिक या इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, किसी चीज को पकड़ो और फेंको, तो उसमें कभी भी सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो रोटेशन नहीं कर रहा। रोटेशन जब चीज होगी तब आएगा सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। रोटेशन के बिना सेंट्रीफ्यूगल नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो कंट्रोलिंग फोर्स में हमने अभी क्या देखा? कंट्रोलिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्ट्स रेडिली इनवर्ड, फुल स्टॉप। इट इज सप्लाइड बाय ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से सेंट्रीपिटल है ना, चीज जो पकड़ने की कोशिश की जा रही है ना, कंट्रोलिंग फोर्स वही तो है। इट इज सप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑफ, फर्स्ट में लिखेगा इट इज सप्लाइड बाय, फिर करके लिखेगा फर्स्ट में ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल। हाँ, फर्स्ट में इसी के अंदर इट इज सप्लाइड बाय, फर्स्ट लिखेगा ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल इन केस ऑफ व्हाट गवर्नर? इन केस ऑफ व्हाट गवर्नर? ये फर्स्ट था, इन केस ऑफ व्हाट गवर्नर। फर्स्ट है कंप्लीट एकदम, ना फर्स्ट है कंप्लीट,
इसमें कौन सी वाली चीज है जो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? ये वाली चीज देखो, ये ऐसे घूम रहा था ना, बस इसमें तो यही है ना, बस एम, इसमें तो यही एम थे और तो कुछ था नहीं, और बाद में यहाँ पर ये चीज ऐसे लगा के इस स्लीव को हम नीचे लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे भी ये खुल रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग रहा है? इधर की ओर। ये जो यहाँ पर टेंशन है जिससे कि ये कनेक्टेड है, वो कौन सी वाली टेंशन, कौन से वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ ये है एम है ना, ये एम है। तो इसका क्या करोगे यहाँ, टी का, मान लीजिए थीटा है तो टी का कोस थीटा बराबर किसके हो गया? एम के। तो टी का साइन थीटा ही क्या है यहाँ? एम आर ओमेगा स्क्वायर की, इस कंडीशन में एफ सी के बराबर, किसके? एफ सी। तो यहाँ बताइए जा एफ सी को कौन कंट्रोल कर रहा है? टी साइन थीटा। भाई बिना टी के तो काम ही नहीं चलेगा ना, ऐसे तो टूट चुका है, फिर तो कोई मतलब नहीं। टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा के अंदर टी जो है वो किस पर डिपेंड कर गया था? एम पर। तो ऑब्वियसली टी जो निकला है वो सिर्फ एम से निकला है, मतलब बॉल के मास से निकला है बस, है ना। तो कंट्रोलिंग फोर्स क्या है यहाँ? टी का साइन थीटा वाला पार्ट, जो कि एफ सी के बराबर है ना। बात एकदम क्लियर है ना। ये किसके लिए? ये कौन सा वाला फिगर था? वाट गवर्नर, वाट गवर्नर, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल इन केस ऑफ वाट गवर्नर, सेकंड लिखेगा। ये कंट्रोलिंग फोर्स के सीधे एग्जांपल हैं जो कि आपके वर्डिंग वाइज आ सकते हैं। ऑब्वियसली जेई के क्वेश्चंस इतने डेप्थ में नहीं होते, बट मैं करवा रहा हूं तो प्लीज कर लो इसे, अगर टफ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाएगा। समझ में तो आया ना? ऐसा भी नहीं है कि इतना भी इजी, मतलब इतना भी टफ नहीं है, इतना मतलब इजी भी है। अब आपने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया, एनएचपीसी तो बहुत इजी कर दिया, अब मुझे एसएससी के हिसाब से भी तो लेके चलना है। बस यार अब अच्छा हो जाए, यूपीएससी भी ऐसे ही आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल, ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल सेकंड में लिखेगा, सेकंड में ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल एंड डेड वेट। डेड वेट कौन सा वाला जो इसके ऊपर ये लग रहा था? एंड डेड वेट, है ना। ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बॉल एंड डेड वेट ऑफ स्लीव, एंड डेड वेट ऑफ स्लीव इन केस ऑफ, ये दोनों चीजें किसमें यूज करेंगे कंट्रोलिंग फोर्स को क्रिएट करने के लिए? पोर्टर में, वेरी गुड। इन केस ऑफ पोर्टर एंड प्रोएल, दोनों में ही करेंगे, स्प्रिंग तो नहीं होता ना प्रोएल में। इन केस ऑफ पोर्टर एंड प्रोएल गवर्नर, ठीक है। बात एकदम क्लियर। नेक्स्ट लिखेगा ग्रेविटी ऑफ बॉल मासेस एंड, ग्रेविटी ऑफ बॉल मासेस एंड स्प्रिंग फोर्स, एंड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किस में आ गया था? विल्सन हार्टनल में आ गया था, हर्टंग में आ गया था, हार्टनल में आ गया था, तो ये सबके पिकरिंग में भी आ गया था, वो लीफ स्प्रिंग थी, है ना। तो ऑब्वियसली उसको भी आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। इन दी हार्टनल एंड ग्रेविटी ऑफ बॉल मासेस एंड स्प्रिंग फोर्स इन दी हार्टनल कोमा हर्टंग कोमा पिकरिंग गवर्नर। हार्टनल कोमा हर्टंग, हर्टंग कोमा HARTUNG होता है, हर्टंग कोमा पिकरिंग गवर्नर। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, ये तो हो गई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा क्या हो? नेक्स्ट लाइन में लिखेगा कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज, चौथा नहीं, मतलब नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही कुछ मतलब स्टार मार्क करके लिख लो। कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज, अब मैं कंट्रोलिंग फोर्स का कर्व बनाने जा रहा हूं। कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज पैराबोलिक कर्व, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका जेई का, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक है, कर्व बनेगा अभी, वो पैराबोलिक होता है किसमें? इन केस ऑफ, इन केस ऑफ पैराबोलिक कर्व इन केस ऑफ डेड वेट गवर्नर, इन केस ऑफ डेड वेट गवर्नर, जिसमें स्प्रिंग नहीं होते, इन केस ऑफ डेड वेट गवर्नर। तो अगर क्वेश्चन आ गया पोर्टर का बताओ तो पैराबोलिक, प्रोएल का बताओ तो पैराबोलिक। बात क्लियर है, ठीक है। इन केस ऑफ डेड वेट गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा स्टार मार्क करके फिर से, नेक्स्ट ये भी इसी का है, दूसरा स्टार मार्क करके, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज स्ट्रेट लाइन, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व इज स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ, इन केस ऑफ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। चीजें समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने आपसे बोला कि आपको डेरिवेशन नहीं करना, पैराबोलिक कैसे आया और ये स्ट्रेट लाइन कैसे आया, आपको सिर्फ वो चीज फाइनली याद रखनी है, ठीक है। कि अगर मैं यहां पर इस साइड बना रहा हूं कंट्रोलिंग फोर्स और इस साइड बना रहा हूं रेडियस,
रेडियस जैसे जैसे चेंज होंगी कंट्रोलिंग फोर्स चेंज होगी, यस, क्योंकि एफसी की वैल्यू चेंज होगी और एफसी को जो अरेंज करे वही क्या है मेरा कंट्रोलिंग फोर्स। टी ही नहीं था, टी का क्या था साइन थीटा, वो कर रहा था अरेंज एम आर ओमेगा स्क्वायर को। कंट्रोलिंग फोर्स ऐसे है, रेडियस ऐसे है। इफ ये कर्व है पैराबोलिक तो ये किसको दिखाएगा, अगर ये पैराबोलिक है तो। अभी मैं ये नहीं कर रहा कि ओरिजिन से जा रहा है कहां से जा रहा है, अभी सिर्फ पैराबोलिक ऐसे दिखा रहा हूँ, एक एक कर्व ऐसे लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ ओरिजिन वगैरह को दिखाई नहीं रहा, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये कौन सा वाला कर्व होगा, ये किसके लिए होगा, ये होगा डेड वेट के लिए, तो डेड वेट के लिए ये वाली चीज होगी पोर्टर एंड रोल, डेड वेट गवर्नर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अगर ऐसे गई, मैंने ओरिजिन वर्सेस से हटाया नहीं, मैं तो ऐसे एक रफली फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर बना लेना आपने यहाँ पर जिससे याद रहे, ये है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर के लिए, तो इसके आंसर हो गए हर्टिंग हो गया, विल्सन हार्टनर हो गया और आपका पिकरिंग हो गया। तो इन सब के अगर आंसर आ जाते हैं तो सीधा याद रहेगा स्ट्रेट लाइन स्प्रिंग लोडेड के लिए है, पैराबोलिक आपकी डेड वेट के लिए, ठीक है। वॉट के लिए भी आपका डेड वेट गवर्नर की तरह जो पैराबोलिक है वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम मास कंसिडर करते हैं, वो एक तरह से वेट ही होता है वॉल का, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो इसमें मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ वो है ये वाली चीज, ये तो बना लिए तो रफ डायग्राम से, रफ डायग्राम मतलब जिससे कि आपको जो वर्डिंग लिखनी है वो आपको याद रह जाए कि अगर ये कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वो डेड वेट का है और ऐसे जा रहा है तो वो स्प्रिंग लोडेड का है, ठीक है। अब मैं यहाँ तीन चीजें और बोलनी है मुझे जो अगले नेक्स्ट फिगर में हो गया, बन गया, ठीक है। अगले जो नेक्स्ट फिगर में बिल्कुल यही फिगर फिर से बनाना है, एक कंट्रोलिंग फोर्स का, कंट्रोलिंग फोर्स एक है रेडियस का। अगर ये जो कर्व है ये कर्व पास हो रहा है ऐसे, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना ये क्वेश्चन आते हैं आपके स्प्रिंग वाले, बट कभी भी स्प्रिंग वर्ड नहीं मिलेगा, याद रखना कभी भी स्प्रिंग वर्ड नहीं मिलेगा, बट जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे वो हमेशा पूछते हैं स्प्रिंग वाले, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आएगा आपका स्ट्रेट लाइन का फिगर, चाहे ये दे दें, चाहे ये दे दें, चाहे ये दे दें, बट आपको तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्यों, अगर ये पैराबोलिक भी होंगे तो भी वही सेंस है, बस वो पैराबोलिक किसके लिए है, पोर्टर एंड रोल के लिए, डेड वेट के लिए, है ना। तो इसके लिए जो पैराबोलिक आएंगे, पैराबोलिक भी ऐसे जाएंगे जो यहां से जाए, जो सेंटर से होके जाए, जो यहाँ से होके जाए, तो उसकी टेंशन लेना मत, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन इस तरह से याद रखने हैं। ये जो ऊपर से होके जाता है, याद है कुछ ऐसा, y इक्वल टू एम एक्स क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी, सी कटन कटान होता है, कटान कहाँ पर, y पर, y पर कटान, याद है सी, आपने पढ़ा है 11th क्लास में भी, कहा 9th में पढ़ते हैं इसे, कटान ऑन दी, कट ऑन दी, कट ऑन दी y एक्सिस, हिंदी बोर्ड से इंग्लिश बोर्ड से, इंग्लिश बोर्ड से, ओके, कट, हाँ कट ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है, हाँ ठीक है, कट इन दी वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं कट इन दी वाई एक्सिस 0 है, मतलब वो कहां से जा रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से जा रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स, दोनों तीनों का स्लोप एक ही है, एम एम एम, है ना, दिख रहा है ना, ये स्लोप हमेशा इन तीनों का क्या है, एक है, क्यों, क्योंकि पैरेलल दिखा रखे हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस सी, क्यों, क्योंकि कट इसमें किसमें जा रहा है, निगेटिव में, ये y क्या है, निगेटिव है ना, इधर इधर क्या होते हैं y पॉजिटिव, ये ओरिजिन है मेरा 0,0, इतना समझ में आ रहा है। तो इसका कट, इस वाली लाइन का कट कहां से जा रहा है, माइनस से। अब याद रखना बस जो आपके डिप्लोमा में आने मतलब जेई में आने वाला है, ये जो ग्राफ होता है ये होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल गवर्नर का, ये जो ग्राफ होता है जो ओरिजिन से जाए ये होता है आइसोक्रोनस, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आएगा भी, ये ग्राफ होता है आइसोक्रोनस गवर्नर का, जबकि ये वाला जो नीचे वाला होता है ये होता है स्टेबल गवर्नर का। अब उम्मीद है आप समझ चुके होंगे आपको गवर्नर कैसा बनाना है, स्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, इसमें हंटिंग है बहुत ज्यादा, आइसोक्रोनस में तो इनफाइनाइट हो गया, आपको ना ये चाहिए ना ये चाहिए, आपको चाहिए कौन सा, ये। तो स्टेबल के लिए क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा, कि जो इसका ग्राफ है वो निगेटिव y को कट करे, मतलब उसका c कहाँ होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, इसका अलग से फिगर ऐसे आ जाएगा। तो स्टेबल का कौन सा फिगर है, ऐसे वाला, नीचे वाला, तो नीचे कट करता है, y को कहाँ कट कर रहा है, नीचे कट कर रहा है, x के कट मत सोचना, y के कट सोचना, बात क्लियर है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएंगे, क्या ये ग्राफ किसके हैं, ये ग्राफ है स्प्रिंग लोडेड के। दूसरा, अनस्टेबल कहाँ होता है, आइसोक्रोनस से ऊपर, स्टेबल कहाँ होता है, सबसे नीचे, मतलब ये कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, बस आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गवर्नर का
पूरा थ्योरी कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और 4 बजे से हमारा सेशन भी रहेगा, तो बस क्वेश्चन करके आप एक काम करना, विदा ले लेना, मतलब ऐसे नहीं क्लास से, ठीक है। हाँ मतलब वैसी वाली विदा मत लेना यार, सॉरी, ठीक है। तो फिर आप अपने घर चले जाओ और फिर 4 बजे प्लीज आ जाना। कल और परसों का तो सेशन मैंने फिर भी खींच लिया, ठीक है, बस आप शायद 2-3 ही आ रहे थे, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ 2-3 ही आ रखे थे, बट ऑब्वियस है कि पता था कि आप एग्जाम देने गए थे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने सेव कर ली थी एक्चुअली, जस्ट मेरे बाद राजीव सर का हो जाता तो वो टाइम नहीं लगता ना उस चीज को वहां पर करने का, मैंने वो सेव कर रखा है। हाँ। अच्छा यार, हाँ वो मैं पहले वाले जो पीडीएफ्स है ना, मैं उसको आपको सेंड करना था, है ना, वो मैं कर दूंगा बिल्कुल। वो सब आपकी पेन ड्राइव पे बैग में पड़ी हुई है कल देखी मैंने कि वो पेन ड्राइव पड़ी हुई है ना। क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए मैं पहले दिन से बोलता फिर रहा हूँ, पहले पहले मैं कह तो रहा हूँ, और मैंने कोशिश, क्या चीज ठीक है चलो, बस यूट्यूब सेशन करते रहना। और मैं पता है यूट्यूब सेशन में अगर आपने देखा होगा कल, आई थिंक सुरभि जी थी और नेगी जी थी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, आपकी बातें नहीं सुन रहा, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको खुद के अपने आंसर्स करते रहने और उसके टिक करते रहना कितने आपके आंसर सही जाते हैं। हाँ वो ना, वो चीज बताते हैं। कल पूछ रहा नेगी जी जवाब ही नहीं दे रहे, मैंने यार ठीक है फिर आगे चलो मैंने आगे चलो, फिर नेगी जी कह रहा कि सर आप बहुत जल्दी जा रहे हो, मैंने कहा क्या करें जाने दो। कल हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे, सही रहता, आधे घंटे में 60 कर रहे हो, और क्या चाहिए यार, और क्या, आधे घंटे में 60, फिर राजेश सर आ गए थे, और क्या चाहिए यार। ऐसे ना, ऐसे ये रहेगा कि कम से कम आपके माइंड में याद रहेगा। और ये क्वेश्चन ना ऐसे टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं, आपको करवा भी रखे हैं, बस उसका एक रिवीजन जा रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट लेके आ जाओ, यहाँ पर पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए एक काम करो, 11 तारीख से मॉक टेस्ट चल रहे हैं यहाँ पर, सुनो आशीष जी, 11 तारीख से मॉक टेस्ट चलेंगे यहीं ईएस में, वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ना सब दो, जितना भी ज्यादा, कि आपके लिए ये जितने भी ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट हो सके ना यहाँ पर, वो उतने करो टाइम के साथ में, तो करो ना, सर आपको देंगे ना, वो गोले बनाने के लिए देंगे सीट, वो करो आप यहाँ पर, है ना। 11 तारीख के बाद में जितनी भी सीट होंगी, जितनी भी सीट होंगी, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप अगर जल्दी जल्दी कर लेते हो तो 10 के बाद 15 भी हो जाएंगी आपकी, है ना। अभी तो हमने जो सोचा हुआ है 10-15 के आसपास सोचा हुआ है, बट कोशिश तो करो जितना ज्यादा से ज्यादा दे सको, है ना। और टाइमिंग वैसे उसकी क्या रहने वाली है, क्लासेस से अलग रहने वाली है, क्लासेस से अलग रहने वाली है, ज्यादा बैठना पड़ेगा, जितना ज्यादा शॉर्ट नोट्स की मेहनत अब खत्म हो चुकी है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं अब आपके, जिनके नहीं बने हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीजों को आप लिखते चलो, उन्हीं को सीधा लिखते चलो कि हाँ यार इसका आंसर ये वाली चीज है, मुझे याद रखनी। अरे इतना नहीं कि उसे करते करते सो जाओ, मजा आता है उसमें, ऐसे ऐसे करते करते, है ना, ये नहीं करना है। और हाँ एक गलती मत करना, सब गोले करने के लिए लास्ट के लिए मत छोड़ देना। क्या करना होता है, हद से हद 30 क्वेश्चन करके गोले भरना होता है, हद से हद 10 क्वेश्चन करके गोले भरना होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है ना गोले भरने की, 10 क्वेश्चन के बाद गोले भर लिया करो, जिससे कम से कम अगर गलती होगी तो 10 में गलती होगी, ऊपर नीचे वाली हो जाती है गलती, इसलिए 10 को कर लिया करो। साथ साथ मत भरना, साथ साथ में बहुत टाइम लगेगा, साथ साथ में बहुत टाइम लगता है, फिर तो आपको नींद आएगी पक्का। आपको ये मन करता है कि बस गोले को ना देर तक भरो, क्योंकि माइंड ना बहुत थक गया। ऐसे मत करना, साथ साथ में आलस आता है। वो उसके लिए रखो कि 10 के बाद में एक बार तुरंत भरना है, उसके लिए टाइम नहीं देना, ज्यादा टाइम नहीं, तुरंत भरना है, ठीक है। घड़ी अलाउ है वहां पर, घड़ी अलाउ है, घड़ी लेके जरूर जाना, इलेक्ट्रॉनिक वाली मत लेके जाना, नॉर्मल वाली जो घड़ियां होती है ना, नहीं मना कर दिया। अरे यार ये बड़ा गंदा होता है सब, ये सबसे बेकार हिसाब है। एक काम करना, एक काम सुनो, एक काम करना, जब भी ऑफलाइन क्लास होगी, वो सॉरी ऑफलाइन आपकी सीट ये होगी ना यहाँ पर, मोबाइल अपना साइड कर देना टाइम के लिए, टाइम मत देखना कहीं पर भी, है ना। शुरू की 1-2 सीट में टाइम देखना, आगे जितने भी आपके ऑफलाइन होंगे ना उसमें टाइम मत देखना, क्योंकि वहां ना घंटा मिलता नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो ये स्कूल्स होते हैं ना उनमें क्या है ना, घड़ी नहीं होती। अब सर से बार बार पूछोगे तो अजीब लगता है, जो एग्जामिनर होते हैं ना उनसे बार बार पूछ नहीं सकते। अरे हाँ यार वो गिर जाएगी। जी यार
हमारे साथ हद से ये हुआ करता था कि हमारे जूते उतरवा दिया करते थे। मुझे आदत थी जूतों की, तो जूते और मुझे अपना उतारो और चलो भैया बैठो आराम से। एक बार मुझे बहुत गुस्सा आया था। एक बार कभी एग्जाम था किसी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो किसका था, राखी तक कटवा दी भाई। मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, मुझे कोई मेटल थोड़ी लगा हुआ है। मैंने मन कर रहा था कि उनकी ना कंप्लेन की जाए, कंप्लेन। कुछ नहीं, मतलब कुछ भी, एक धागा तक नहीं, एक धागा तक नहीं। मैंने यार ये चीज बड़ी अजीब है भाई। चलो ये बात है, बात में बहुत लगाते हैं, बहुत बहुत गलत चीज। चलो 3:11 हो गए। अब जल्दी से मैंने भेज दिया। अब मैंने भेज, सॉरी, यहाँ पर हमने ये कर लिया। ठीक है, नवीन जी कह रहे होंगे बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं। वो तो ये है कि यूकेपीएससी की डेट आ रखी है तब इतनी बातें कर रहे हैं, एसएससी में कितनी बातें होंगी फिर। उसमें नहीं होती है, ये बात भी है, उसमें नहीं होती। आपने उस टाइम पे सोम भी पढ़ा था, सोम में बातें बहुत कम थी यार, बहुत कम थी। सोम में बातें बहुत कम थी। आते थे बट ये ना बैठ जाते थे सोम के टाइम में, नहीं नहीं। हाँ उस टाइम पर ना, हाँ आप मतलब उस वाले बैच में, सोम वाले बैच में। यार आपका दिन कौन सा था वो जिस दिन आपने छुट्टी की थी? परसों। परसों का मतलब क्या हो गया? मंडे। फिर मेरा फिर अब चलो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन के आंसर दीजिए और प्लीज फिर अपने अपने घर पहुंचिए और फिर बाद में 4 बजे फिर से लीजिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। यार ये तो उसमें भी होता है गवर्नर, उसमें फ्लाई व्हील में भी, ठीक है। हाँ वो पर साइकिल होता है, वो पर साइकिल। क्या यहाँ पर साइकिल लिखा हुआ है? ड्यूरिंग, ये है फ्लाई व्हील का, ये है फ्लाई व्हील का, ड्यूरिंग वन साइकिल, है ना। अगर फ्लाई व्हील होता ऊपर, फ्लाई व्हील फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील इज, तो ए आंसर था। मिनिमाइज द वाइब्रेशन ऑफ द साइकिल ना जी, मेंटेन द स्पीड ऑफ इंजन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स ना, ऐसा भी नहीं है। क्या है? रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कर लिए हैं, बढ़िया यार। द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विद इन द स्पेसिफाइड। कर लिया आपने, तो आगे चलो फिर, है ना। नहीं किए थे, नहीं किए थे, अच्छा तो जल्दी से आंसर दो फिर। हो गया डी, आगे चले। चलो नेक्स्ट, ये मत सोचो यार, ऐसे ना करो कि हाँ भाई ये चीज हो गई, गवर्नर तो होगी। द स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज, ठीक है। हार्टंग भी है, हर्टंग भी है, पिकरिंग भी है, हो गया। नेक्स्ट, if omega 1 omega 2 are the speeds, omega mean the value of the then sensitivity of the governor, simply governor पूछिए तो क्या हो जाएगा? गवर्नर है तो डिफरेंस ऊपर और वो नीचे, मीन नीचे, तो डिफरेंस ऊपर और मीन नीचे। देख रहे हो 2 भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर है। आप उसमें फंस रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है ना, उसमें मत फंसो, ठीक है। नेक्स्ट, Watts governor can work satisfactorily at speed from, ठीक है, at speed from ये होता है 60 से 80 के आसपास, ठीक है। ये छोटा डाटा स्पेसिफिक है, वो प्लीज आप याद रख लेना इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, which type of the governor is commonly employed in gramophone? gramophone हो गया, पिकरिंग। नेक्स्ट, what is the value of the sensitivity of the isochronous is, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Which of the following equation correctly represent the sensitivity of the governor? ठीक है, क्या हो जाएगा sensitivity of the governor? C, range of speed upon mean speed। बढ़िया, क्या बात।
हाउ इज द सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द गवर्नर? सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी क्या हो गई? इन्वर्सली। अरे मेरे से भी तेज हो रखे हो यार आप तो, मैं तो पढ़ भी रहा हूँ फिर भी आप तो बिना पढ़े आंसर दे रहे हो। हाँ सही है। विच रेशियो ऑफ दी, बता दो भाई कैसा है वो, कौन है वो? विच रेशियो डिफाइंस द हाइट ऑफ द वार्ड गवर्नर? ठीक है, height of the ward governor, that is the porter governor, for equal arm length length where m is the mass of the wall and m is the mass of the sleeve। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? m plus m upon m, है ना ये? हाँ साथ में रहता है, बट ये एक तरह से रेशियो है ना उस चीज का, तो रेशियो क्या करेंगे? 895 बाई n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। पोर्टर और वाट का रेशियो है ना। अरे सुनो, आप ना बहुत जल्दी भाग रहे हो। पोर्टर और ये वाट का रेशियो है तो क्या होगा सर? मैं बस क्या मतलब, ये 5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस इनको कवर करके छोड़ दें। 3.5 मैक्सिमम जाएगा सर, है ना? आप इस साइड आ रहे हो? हाँ ठीक है, आप इस साइड आ रहे हो। ठीक है, 3.5 मैक्सिमम जाना, जल्दी से करके और चल लेंगे। यहाँ देखना, वार्ड गवर्नर का और पोर्टर गवर्नर का रेशियो पूछा है, तो क्या होगा? वाट का 895 बाई n स्क्वायर कट जाएगा नीचे वाले से, तो आंसर हो जाएगा। ये आपने गलती ना कर देना, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा धीरे धीरे चलो, एकदम एकदम मेरे साथ साथ ना गड़बड़ कर रहे हो आप। विच रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द वार्ड गवर्नर? पहले वॉट है डिवाइडेड बाई पोर्टर है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? हो जाएगा 195, जो h का हिसाब है, h ही तो एक तरह सेंसिटिविटी के हिसाब से सोचोगे ना h, तो 895 बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m डिवाइडेड बाई m, है ना? तो ऐसी गलतियां मत करो, ये ऊपर पहुंच गया तो आंसर हो गया ये। ठीक है, और आप मेरे साथ में गड़बड़ करने लग रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी मत करना। ठीक है, आगे। A governor is said to be isochronous when its equilibrium speed at rotation at all radii of the is constant। जी constant isochronous क्या बताया मैंने? किसमें बताया मैंने? ओमेगा हमेशा कांस्टेंट, तभी तो मैंने इसका इन्फिनिटी बताया था, तभी तो इसकी सेंसिटिविटी इन्फिनिटी थी हर एक रेडियस पर। अब एक बात सोचना, हर एक रेडियस भी तो खुल रही है ना उसकी। आइसोक्रोनस में क्या है, अगर रेडियस भी खुल रही है ओमेगा चेंज, देखो रेडियस खुल रही है, स्लीव ऊपर जा रही है, फिर भी ओमेगा कांस्टेंट है, जाती जा रही है। आइसोक्रोनस में वो जाती जा रही है, आइसोक्रोनस में, आइसोक्रोनस, ये आइसोक्रोनस है ना, आइसोक्रोनस, आइसोक्रोनस में ही तो इन्फिनिटी रेडियस तक पहुंच रहा है, तो कांस्टेंट होगी ना, वो रेडियस ऊपर जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये वाली जो चीज जा रही है ये क्या कर रही है? ओमेगा की हर एक वैल्यू पर हमेशा वैल्यू सेम रहेगी। मैंने आपसे बोला था ओमेगा चेंज भी होगा ना जरा सा भी, तो उस ओमेगा चेंज होने पर ओमेगा हमारा हमेशा सेम रहने वाला है, और स्लीप क्या होगी? ऊपर जाती जाएगी। तो अलग ओमेगा के बाद भी क्रैंक रेडियस अगर अलग भी चल रही है तो एकदम हाइपोथेटिकल चल रहा है ये गवर्नर, आइसोक्रोनस एकदम हाइपोथेटिकल, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि नहीं? कि हर एक स्पीड पर आपके पास स्लीव क्या है? जाती जा रही है, और हर एक स्पीड की वैल्यू क्या है? सेम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल है, तो क्या है यहाँ पर? इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज आल्सो नोन एज द डेड वेट गवर्नर? ऐसे कैसे अलग अलग कैसे? डेड वेट व्हाट है? ये पेंडुलम टाइप है ना, ये पेंडुलम टाइप है, पोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नर इन विच ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव इज हाई फॉर द स्मॉल चेंज ऑफ द स्पीड इज नोन एज? अगर कम स्पीड चेंज करते ही आपकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, आप सुनना जरा, द गवर्नर, आपसे वो पूछा गया है फिनोमिना या गवर्नर पूछा है? द गवर्नर इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव इज हाई फॉर द स्मॉल चेंज ऑफ द स्पीड इज नोन एज सेंसिटिव गवर्न। आइसोक्रोनस में तो कुछ है ही नहीं, स्पीड चेंज है ही नहीं, है ना? क्या है वो? सेंसिटिव गवर्नर। अगर इस फिनोमिना की बात की जाए तो फिनोमिना है हंटिंग, गवर्नर का आंसर क्या होगा? सेंसिटिव गवर्नर। क्लियर है? आइसोक्रोनस का तो मतलब, आइसोक्रोनस में तो कोई स्पीड चेंज ही नहीं होगी, वो हाइट क्या गया? इनफाइनाइट पहुंच गया, हाइट तो उसमें इनफाइनाइट हो गई ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज द फिनोमिना, हंटिंग है फिनोमिना, है ना? सेंसिटिव गवर्नर क्या उसका नाम? हंटिंग गवर्नर थोड़ी बोलेंगे कुछ, विश्वजीत जी फंसो मत, हंटिंग गवर्नर कोई नाम नहीं है,
सेंसिटिव गवर्नर नाम है। हंटिंग इज द फिनोमेना, ऐसे ऐसे वापस जाना, स्टॉपर पर टकराया फिर नीचे गया, तो दिस इज द हंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the correct method for the conversion of spring control governor from unstable to stable? Increase the wall weight, decreasing the spring stiffness, decreasing the wall weight, increasing the spring stiffness। ठीक है, इंक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस, ये फॉर्मूले में भी होता है, मैंने एक के भी बताया था ना वो वाला फॉर्मूला। तो हाँ, तो वो चीज F2 A upon B F2 minus F1 upon R2 minus F1। What is the what will be the vertical height of a watt governor if the speed of rotation is 80? अगर स्पीड ऑफ द रोटेशन इज 80 है तो h इक्वल टू, ये आरपीएम है ना, तो सीधा 895 ले लेंगे अपॉन में n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का 8 8 6400। अब इसे कैलकुलेट कर लेना भाई, है ना, इतना तो कुछ कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। और कितना आ गया, सी आ रहा है 0.14। एक बार चेक कर लेना, है ना, मैं नेगी जी का हिसाब लिख देता हूँ, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, पता लगा कहो कि मैंने आंसर ही गलत बता दिया। ठीक है, नेगी जी एकदम सही है ना, ठीक, आगे चलें। चलो, Which of the following is the type of the pendulum governor? कौन सा हो गया, वॉट गवर्नर। अरे धुरंधरो आपका हो जाएगा यार, बस कंटिन्यू रखना अपनी तैयारी। ये चीजें मत सोचो यार, पता लगा नॉन टेक के चक्कर में टेक्निकल ना हो जाए गड़बड़। ठीक है, ऐसा मत सोचो, हो जाएगा वो भी, रिवाइज तो करो उन चीजों को। कॉन्फिडेंस अगर लूज हो गए ना तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी ना कर पाओगे उस दिन, फिर कॉन्फिडेंस लूज मत कर देना। ठीक है, Which of the following governor does not have central load attached to their sleeves? Central load किसमें होता है, पोर्टर में, तो क्या हो गया, पोर्टर। Which of the following, sorry governor does not have ना, हाँ, तो does not have क्या हो गया, what governor। यार तभी तो कह रहा हूँ भाई, मेरे से भी ज्यादा तेज होते जा रहे हो आप, अच्छी बात है। चलो ये ना फिर कि भैया अब हम खुद पढ़ाएंगे इन्हें, ठीक है, जो सामने वाला पढ़ा रहा है इन्हें हम पढ़ाएंगे अब, क्योंकि हम देखो आंसर सही बता रहे हैं, ये आंसर पता नहीं क्या कर रहे हैं। व्हेन द रिलेशन FC इक्वल टू, देखो यहाँ पर पढ़ना इसको, AR प्लस V है, प्लस V का मतलब क्या होगा, कहां से गया ये, ऐसे, प्लस B का मतलब ये हुआ ना, है ना, तो ये क्या था पहला, अनस्टेबल, तो आंसर क्या हो गया, अनस्टेबल। बस, नहीं आपको वो तीन चीज याद है, एक था ये, एक था ये, एक था ये, एक था ये, कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस का ग्राफ है। ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है y इक्वल टू एम एक्स, ये है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। फॉर्मूला ये दे रखा है, जरा रिलेट करो किससे हो रहा है, फर्स्ट वाले से, और फर्स्ट वाले का नाम याद रखना, ये था अनस्टेबल, ये था आइसोक्रोनस, ये था स्टेबल, तो आंसर हो गया अनस्टेबल। क्लियर, आगे चलें। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल, ठीक है, जब उसकी वैल्यू क्या रहे, उल्टी रहे, उल्टी मतलब कम होती जाए। ठीक है, होना तो ऐसे चाहिए बट उसका आंसर क्या हो जाए, हमारा उल्टा हो जाए। लाइक देखो, अगर कंट्रोलिंग फोर्स बढ़ रही है, कोई चीज अगर बढ़ रही है, कंट्रोलिंग फोर्स बढ़ गई, तो क्या करेगी, उसे स्टेबल बनाएगी। अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, जब वो उल्टा करे उस चीज का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द रोटेशन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस द रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस, एक सेकंड, इंक्रीज एज द रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस, अच्छा एज द लिखा हुआ है, इंक्रीजेस, क्या इंक्रीजेस, कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीजेस। अगर कंट्रोलिंग फोर्स हमारा इंक्रीज होगा, कब, कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, ये वाला है ना, ये किसके बराबर है, ये mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये जो हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स है। ये क्या होगा, इंक्रीजेस, कंट्रोलिंग फोर्स इंक्रीज एज द रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, अगर बढ़ती है मतलब आर्म क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, कंट्रोलिंग फोर्स बढ़ रहा है। क्वेश्चन में क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल। ये चीज अगर ऐसे है तो मेरा कंट्रोलिंग फोर्स अगर बढ़ गया तो ये तो स्टेबल है, बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज ऐसे जा रही है और मेरा कंट्रोलिंग फोर्स कम हो रहा है तो ये क्या है, अनस्टेबल। बातें एकदम क्लियर है ना। कंट्रोलिंग फोर्स अगर मेरा कम है ना कि ज्यादा हो रहा, अगर ज्यादा हो रहा है तो वो उस जगह रोक लेगा उसे, है ना, ऐसे फैल रहा है, इसको अगर यहीं पर रोक लिया तो ये स्टेबल, यहाँ पर रोका जैसे ओमेगा और बढ़ा तो ये स्टेबल, यहाँ पर रोक लिया तो ये स्टेबल, है ना। अगर ये चीज रोक ही नहीं पा रहा है तो क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, उसे रोकने वाली जो कैपेसिटी है वो है ही नहीं इतनी, वो है ही नहीं इतनी। बात क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा मतलब बराबर चलेगा तो रुकेगा, अगर बराबर ही नहीं चल पाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा फिर।
कंप्लीटली कवर कर ही नहीं पा रहा है उसके लोकेशंस को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स क्या हो, इंक्रीजेस एज द रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस। अगर रोटेशन ऑफ डिक्रीज हो रही है तो फोर्स अगर इंक्रीज हो रही है तो कंट्रोलिंग फोर्स तो रोक ही रही है ना उसे, रोक ही रही है ना उसे। दूसरी बात, डिक्रीजेस एज द रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, सो आंसर इज दिस। रेडियस ऑफ रोटेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो एफसी आपका बढ़ना चाहिए, जबकि एफसी क्या है यहाँ पर अगर घट रहा है तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये भाग रहा है ऊपर की तरफ, ये आर्म खुल रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि एफसी यहाँ पर रोकने लायक है ही नहीं इस वाली केस में, है ना। ग्राफ से कंट्रोलिंग फोर्स, हाँ आप सोच तो सकते हो बिल्कुल। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन द कंट्रोलिंग फोर्स, नहीं कंट्रोलिंग फोर्स ये रेडियस ऑफ द रोटेशन के हिसाब से ना, अगर हम अनस्टेबल में जाएंगे तो एक्चुअली उसमें क्या है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें तीनों चीजें एक जैसी हैं, उसमें तीनों चीजें एक जैसी हैं तो फंस जाओगे, है ना। स्प्रिंग फोर्स का तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इससे मत करो अभी फिलहाल, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर हाइट ऑफ द व्हाट गवर्नर, क्या हो जाएगा 895 बाई n स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो, किसमें, ओह ठीक है, फॉर हाइट इन डेकामीटर, बहुत सही बात, बहुत सही बात, थैंक यू। ये पढ़ा ही नहीं हमने, है ना, किसी ने भी नहीं पढ़ा ये, ठीक है, बहुत गलत बात, ठीक है। तो डेका क्या होता है 10 टू द पावर 2, है ना। किलो होता है 3, किलो होता है 3, डेका क्या होता है 10 होता है। अरे ओहो, ये नीचे नहीं है, डेका नीचे नहीं होता, डेका डेसी होता है, ऊपर वाला होता है, डेसी नीचे होता है, डेका ऊपर होता है। अरे यार ये कितना कंफ्यूजन है, इसको प्लीज यार एक बार रीचेक करना, ये चीज तो बहुत पुरानी होगी, मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँ डेका वाला, प्लीज उसको एक बार रीचेक करना, ठीक है। Which ratio defines the, प्लीज 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 प्लीज, हाँ सेंटीमीटर, यार हद हो गई, ये सब है ना। एक बार चेक करना प्लीज, एक बार चेक करना, ठीक है, कर लिया ना। हाँ, इन सारी चीजों को फिर से लिखना, सारी 4 चीजें थी ना, 6 चीजें थी, उनको फिर से लिखना अपने यहाँ पर। 9th में कभी पढ़ी थी आपने, शायद किसी ने तो 6th में ही पढ़ ली होगी, 6th में ही पढ़ ली होगी, है ना। विच रेशियो डिफाइंस द हाइट ऑफ द पोर्टर गवर्नर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये फिर से हो जाएगा m/m+m, ठीक है। आई थिंक वही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच टर्म डिफाइन द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील है ये, फ्लाई व्हील, क्या आंसर हो जाएगा, फ्लाई व्हील में क्या था, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, क्या हो जाएगा ω1 - ω2 y ω1, ये हो जाएगा ए। क्लियर है, गुड यार, बढ़िया। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए आपको। ए हार्टनल गवर्नर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ गवर्नर, हार्टनल किस में आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल डेड वेट, हार्टनल किस में आएगा, तुरंत आएगा स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग टाइप से ऊपर वाला पूछा है इन्होंने, स्प्रिंग टाइप से ऊपर वाला क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल के टाइप थे ना ये, एक तो इनर्शिया के टाइप थे, एक सेंट्रीफ्यूगल के, ये सेंट्रीफ्यूगल के सारे टाइप थे जितने मैंने पढ़े, तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप होगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, करेक्ट अबाउट द कंट्रोलिंग फोर्स फॉर ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर टू बी स्टेबल, स्टेबल है तो क्या होना चाहिए, ये जाना चाहिए एस से, मतलब ये होना चाहिए -c का मतलब यहाँ पर AR तो मतलब एक तरह से वो हो गया mx, तो mx प्लस 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 माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, मैंने लोड ऑन इंजन, जैसे लोड आएगा इंजन पर तुरंत माइंड में क्या आ गया, गजब यार, ठीक है। बस और क्या चाहिए आपको, बढ़िया तो जा रहे हो यार, बस ऐसे चले यार, बस सिलेक्शन मिलेगा, अगर ऐसी मेहनत रिवाइज करते जाओगे तो मिलेगा यार जरूर, ठीक है। चलो फिर, है ना, मिलते हैं।